नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गोपालपुरा ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और उसमें हम इम्पोर्टेंट जो भी लोक देवता थे वो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे तेजा जी के बारे में। नेक्स्ट लोक देवता है तेजा जी। तेजा जी के बारे में तो सबसे पहले तेजा जी के बारे में है कि इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब व कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी खड़नाल नागौर के अंदर। खड़नाल नागौर के अंदर नागवंशीय जाट परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। नागवंशीय जाट परिवार में। जो तेजा जी हैं इनकी गोत्र थी दोलिया। गोत्र है दोलिया। नेक्स्ट इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी। माता का नाम, इनकी माता का नाम है राम कुंवरी। फिर इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। तेजा जी के घोड़े का नाम घोड़े का नाम है लीलन या फिर सिणगारी। लीलन या फिर सिणगारी। और फिर इनका प्रतीक चिन्ह है तलवार लिए अश्वारोही। फिर तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है वो है तलवार ले अश्वारोही, यानी हाथ में तलवार और ये घोड़े पर सवार हैं। हम वापस पढ़ते हैं इनको। यानी तेजा जी का जन्म है वो 1073 ईस्वी खड़नाल नागौर के अंदर और नागवंशीय जाट परिवार के अंदर। फिर इनकी गोत्र है वो दोलिया जाट और इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। इनकी माता का नाम राम कुंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे और घोड़े का नाम लीलन या फिर सिणगारी। इनका प्रतीक चिन्ह है तलवार ले अश्वारोही। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यानी तेजा जी हैं इनके उपनाम क्या क्या हैं तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी तेजा जी के उपनाम तो पहला इनका उपनाम है कृषि कार्यों का उपकारक देवता। उपकारक देवता। और सेकंड इनका नाम है कला व बाला का देवता। कला व बाला का देवता। तीसरा नाम है इनका नागो या फिर सांपों के देवता। सांपों के देवता। ये तेजा जी के उपनाम हैं। यानी इनको तेजा जी को इन नामों से भी जाना जाता है कि क्वेश्चन में यानी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि काला व बाला के देव कौन राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं
तो वह एक काला व बाला के लोक देवता वो है तेजाजी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इनके मुख्य मंदिर यानी तेजाजी का मुख्य मंदिर कहाँ है। तेजाजी का मुख्य मंदिर है खड़नाल नागौर के अंदर। और खड़नाल नागौर के अंदर इनका मेला लगता है तेजा दशमी के दिन, यानी मेला लगता है इनका तेजा दशमी के दिन। अब तेजा दशमी कब आती है, तो तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी को आती है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को। तेजा जी का जो मुख्य मंदिर है वो है खड़नाल नागौर के अंदर। और इनका मेला तेजा दशमी के दिन, जो तेजा दशमी है ये आती हैं भाद्रपद शुक्ला दशमी को आती हैं। नेक्स्ट यानी वीर तेजाजी पशु मेला, ये मेला कब लगता है और ये कहाँ पर लगता है, तो नेक्स्ट है वीर तेजाजी पशु मेला। ये मेला लगता है पर्वतसर नागौर के अंदर। पर्वतसर नागौर के अंदर। अब ये मंदिर, ये जो मेला है ये कब लगता है, तो ये लगता है आपके श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक वीर तेजा पशु मेला लगता है। और ये मेला पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। तो इनकी तिथि हैं श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। जो वीर तेजा जो पशु मेला है, ये मेला आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला है। जो वीर तेजा पशु मेला है ये आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो नेक्स्ट है यानी आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला है, यानी पशु मेला है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि तेजाजी के उपनाम, तो इनको कृषि कार्यों का उपकारक देवता के नाम से भी जाना जाता है, फिर काला व बाला के देवता के नाम से भी जाना जाता है, फिर नागो या सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। फिर पढ़ा इनका मुख्य मंदिर, तो इनका मुख्य मंदिर है खड़नाल नागौर के अंदर। और फिर इनका मेला, तो मेला लगता है इनका तेजा दशमी के दिन। जो तेजा दशमी है वो आती है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। फिर पढ़ा था वीर तेजाजी पशु मेला, तो ये मेला पर्वतसर नागौर के अंदर यानी श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला लगता है। और ये आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो तेजाजी हैं इनके अन्य मंदिर और कहाँ कहाँ पर हैं ये। यानी अन्य मंदिर, तेजाजी इनके अन्य मंदिर हैं। पहला मंदिर है इनका सुरसुरा। सुरसुरा जो नामक जो स्थान है ये अजमेर के अंदर है। फिर है भावता, और ये भावता है ये भी अजमेर के अंदर है। फिर है ब्यावर, ये भी अजमेर के अंदर हैं। और फिर चौथा है वो है सेंदरिया, ये जो स्थान है ये भी अजमेर के अंदर है।
यानी ये जो चारों स्थान है ये अजमेर के अंदर हैं। नेक्स्ट, यानी तेजाजी के जो अन्य मंदिर हैं वो इन स्थानों पर भी हैं। यानी एक तो सुरसुरा अजमेर के अंदर, पहावता ये भी अजमेर के अंदर, और ब्यावर ये भी अजमेर के अंदर, और सिंदरी ये भी अजमेर के अंदर है। यह इनका मेला लगता है। अब नेक्स्ट, जो तेजाजी के जो बोपे होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। जो तेजाजी के जो बोपे होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। यानी घोड़ला तेजाजी के बोपे। तेजाजी के बोपे। अब देखो, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ऐसा भी पूछा जाता है कि यानी कि तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो कहाँ पर है। जो तेजाजी की कर्मस्थली है वो है बांसी दुगारी बूंदी के अंदर, यानी तेजाजी की कर्मस्थली। तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो है बांसी दुगारी बूंदी के अंदर। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट है वो है जो सेहरा जनजाति है। जो सेहरा जनजाति होती हैं वो तेजाजी को अपना आराध्य देव मानती हैं। सेहरा जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देव मानती हैं, यानी आराध्य देव। सेहरिया जनजाति। सेहरिया जनजाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्या खास हैं। जो तेजाजी हैं ये लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेढ़ाओं से छुड़ाने का श्रेय इन तेजाजी को जाता है। यानी लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेढ़ाओं से छुड़ाने के जो श्रेय हैं वो तेजाजी को जाता है। और फिर नेक्स्ट, यानी सांप या कुत्ते के काटने पर, यानी प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजाजी के नाम की तांती बांधी जाती है। तांती या इनकी या धागा बांधा जाता है। तांती या फिर धागा बांधा जाता है। नेक्स्ट है लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेढ़ाओं से छुड़वाने का श्रेय इनको जाता है, यानी तेजाजी को जाता है। फिर सांप या कुत्ते के काटने पर प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजाजी के नाम की तांती बांधी जाती है, जिसे धागा भी कहा जाता है। यानी काटने पर प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजाजी के नाम की तांतियाँ बांधी जाती हैं। हमने पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा था हमने कि लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेढ़ाओं से छुड़ाने का जो श्रेय है वो तेजाजी को जाता है। फिर नेक्स्ट पढ़ा था सांप या कुत्ते के काटने पर प्राणी के स्वस्थ होने के लिए
तेजाजी के नाम की ताती बांधी जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट इनके बारे में ये है कि सितंबर 2011 के अंदर सचिन पायलट द्वारा इन पर डाक टिकट जारी किया गया। यानी सचिन पायलट है, उन्होंने तेजाजी के ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया था। सितंबर 2011 में सचिन पायलट द्वारा इन पर डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है, अब तेजाजी के अलावा एक अन्य लोक देवता और पढ़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमने तेजाजी के बारे में चर्चा की, यानी जो तेजाजी के बारे में है, इनके सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, इनके पिताजी क्या नाम है, माताजी क्या नाम है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी इनके बारे में सबके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट जो लोक देवता हैं, वो नेक्स्ट लोक देवता हैं भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी। नेक्स्ट लोक देवता हैं वो हैं भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी। भूरिया बाबा ये जो गौतमेश्वर जी हैं, ये मीणाओं के आराध्य देव हैं। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी हैं, ये मीणाओं के आराध्य देव हैं, यानी आराध्य देव। मीणाओं के। फिर जो मीणा जो जनजाति होती हैं, वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। जो मीणा जनजाति होती हैं, वो भूरिया बाबा की यानी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और इनका जो प्रतीक हैं, शौर्य व शक्ति का प्रतीक मानते हैं। शौर्य या शक्ति का प्रतीक मानते हैं, प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट इनके मंदिर, इनका पहला जो मंदिर है वो है गोडवाड़ अंचल सिरोही के अंदर। गोडवाड़ अंचल सिरोही के अंदर। और इनका सेकंड मंदिर है वो है नाना रेलवे स्टेशन। जो नाना रेलवे स्टेशन ये है पाली के अंदर। ठीक है दोस्तों, यदि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यदि आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।